सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से सेनेट से मंजूर। 64 अरकान ने तरमीम की हिमायत में वोट डाला। अपोजिशन का वोटिंग का बाइकआउट। तरमीम की मुखालिफत में कोई वोट ना आया। सदर मुमलिकत के लिए ताहयात इस्तिस्ना मशरूत कर दिया गया। सदर ने मुद्दत खत्म होने के बाद अवामी ओहदा लिया तो इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे शुरू होगा। अपोजिशन के 2 सेनेटर्स की 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत। तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अब्दो ने तरमीम के हक में वोट दिया। JUI के अहमद खान की भी तरमीम की हिमायत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सेनेटर इरफान सदीकी बीमार हैं, मैंने भी वोट नहीं डाला। 57 अरकान ने तरमीम पर बहस की, इत्तफाक राय पैदा करने की भरपूर कोशिश की। किसी को वोट के लिए नहीं कह सकता। आर्मी चीफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल को सदर की तरह फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना मिलेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल का एजाज़ ताहयात रहेगा। वज़ीर आज़म टाइटल वापस नहीं ले सकेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दाना हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक 3 दहशतगर्द कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में महसूर हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की हिदायत पर हमला किया गया। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को दोहराने की कोशिश थी। दहशतगर्द साबिका कबायली इलाकों के नौजवानों में खौफ फैलाना चाहते थे। ISPR ने कहा कि वाना कैडेट कॉलेज में महसूर खारजियों का अफगानिस्तान में मौजूद हैंडलर से राबता है। खारजी अपने आकाओं से हिदायत हासिल कर रहे हैं। हमला तालिबान रजीम के इन दावों की नफ़ी है कि अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोह मौजूद नहीं। पाकिस्तान को दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद उनकी क़यादत के खिलाफ जवाब देने का हक हासिल है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्दों की गैर कानूनी असलहे तक रसाई को पड़ोसी ममालिक के लिए बराह रास्त खतरा करार दे दिया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से पकड़ा गया असलहा उन्हीं ज़खायर से मुंसलिक है जो गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया था। नई दिल्ली धमाके के एनिस शाहिद धर्मिंदर के अहम इंकशाफात। मोदी हुकूमत के झूठ का भांडा फोड़ दिया। एनिस शाहिद के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली। भारतीय मीडिया गाड़ी के बाहर 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी कह रहा है। एनिस शाहिद ने कहा कि गाड़ी सफ़ेद रंग की मारुति थी मगर अमित शाह हुंडई करार दे रहा था। एनिस शाहिद के मुताबिक 4-5 अफराद गाड़ी में ही हलाक हुए। तज्जियाकारों के मुताबिक मोदी सरकार हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई हुई कहानी ही दोहरा रही है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 पॉइंट से ऊपर। साबिक जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर जोंटी रोहड्स दिल्ली में आलूदगी से परेशान। कहा कि दिल्ली में बच्चों से कहा जाता है कि अंदर रहें। सोशल मीडिया पोस्ट वायरल। लाहौर में स्मोक से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 पॉइंट से ऊपर। फैसलाबाद गुजरांवाला की फ़ज़ा लाहौर से भी मुज़र सेहत। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 650 पॉइंट से ऊपर देखा गया। उस्ताद मुसन्निफ दानिश्वर शायर और सेनेटर इरफान उल हक सदीकी इंतकाल कर गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि इरफान सदीकी 2 हफ्ते से अलील थे। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तदफीन आज H11 कब्रिस्तान में होगी। इरफान सदीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। उनका शुमार मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। इरफान सदीकी की वफ़ात पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का अफसोस का इजहार। कहा कि मरहूम की पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। नवाज शरीफ का इरफान सदीकी की वफ़ात पर अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा कि इरफान सदीकी मुस्लिम लीग नून के अहम रुकन और हमारे करीबी साथी थे।
बिलावल भुट्टो ने कहा कि 27वीं तरमीम में अवाम की कामयाबी है। हमारा मुतालबा रहा है कि मुल्क में आइनी अदालत होनी चाहिए। आइन में एक कमी थी, पीपल्स पार्टी ने इस कमी को दूर कर दिया। तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की। आइनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। अदालत आइन से मुतल्लिक मामलात को देखेगी। वफाकी आईनी अदालत में तमाम सूबों और इस्लामाबाद से नुमाइंदगी होगी। हाई कोर्ट में 5 साल से काम करने वाले जज की आईनी अदालत में तकर्रुरी हो सकेगी। जुडिशल कमीशन में टेक्नोक्रेट को भी नामजद किया जा सकेगा। 27वीं तरमीम के मुताबिक जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफ़र की मंजूरी देगा। ट्रांसफ़र होने वाला जज इनकार करेगा तो रिटायर्ड तस्वुर होगा। उस खुद नोटिस के लिए वफाकी आईनी अदालत को दरख्वास्त देना होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए तरमीम की मिसाक जमहूरियत में आइनी अदालत का क़याम शामिल था। दुनिया के कई ममालिक में आइनी अदालत मौजूद है। अलग अदालत होने से अवाम की बेहतरीन अंदाज में दाद रसी होगी। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कौम के हीरो हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली की तजवीज़ पर मुस्तकबिल में गौर होगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आ रही है। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हमारे पास 3 सेनेटर्स रिजर्व में थे। 27वीं तरमीम के हक में वोट देने वाले पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ो का नशिस्त से इस्तीफ़ा देने का ऐलान। कहा कि पाक फौज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वजह से वोट दिया। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल को गैर मामूली इज्जत दी। इतनी इज्जत किसी वज़ीर आज़म को भी नहीं दी। कानून साजी हर दौर में होती रहेगी। कल हमारी हुकूमत आएगी तो सेनेटर अली ज़फ़र कानून साजी करेंगे। इस्तीफ़े के ऐलान पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, हम आपको फिर सेनेटर बना देंगे। JUI ने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। डी-सीट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि 27वीं तरमीम का कोई फ़ायदा नहीं। तरमीम सिर्फ खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि तहफ़्फ़ुज़ात के बाद तरमीम की हिमायत नहीं कर सकते। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा। आप बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस हाउस को हॉस्टेज कर लेंगे, आप जो है वो अपनी इन बातों से सारा माहौल खराब कर देंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। जब आइन की तरमीम है तो आइन में लिखा है 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम हो सकती है। आपको क्या पता क्या होता है कानून साजी। राजा परवेज अशरफ पीटीआई अरकान पर बरस पड़े। कहा कि गाली देंगे तो जवाब में गाली ही मिलेगी। आप जमहूरियत के दुश्मन हैं। उन्हें सिर्फ शोर करने के लिए लाया गया। ये नहीं चाहते कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आएँ। आप जैसे साथी हों तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं। ऐवान को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें तो पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। फ़ौज के ख़िलाफ़ बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याया अफरीदी को ख़त। कहा कि अदलिया के सरबराह के तौर पर फौरी एग्जीक्यूटिव से राबता करें। वाज़े करें कि आईनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। आप इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, गार्डियन हैं। मौजूदा वक्त आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। सेनेटर फैसल बाबडा ने कहा कि तहरीक इंसाफ पूरी कौम के सामने बेनकाब हो गई। पीटीआई क़यादत ने बानी को धोखा दिया। जितने भी वोट थे ऐवान में खुद को रजिस्टर कराते। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि दोबारा मौला जट की सियासत की तो फेंटा लगेगा। बातचीत करके बानी के लिए रास्ता बनाएं। 27वीं के बाद 28वीं तरमीम की तैयारी करें। अस्करी क़यादत को मजबूत करेंगे। Those who are in favor of the motion may say aye and those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Sir, 43. Sir, may I move 43?
अपोजिशन का 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी, चेयरमैन डाइस के सामने नारे लगाए, सार्जेंट एट आर्म्स ने वजीर कानून की नशिस्त को घेरे में लिए रखा। अपोजिशन का एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट, कहा तरमीम आइन की रूह के मुनाफी है, पार्लियामेंट किसी एकतरफा आइनी तरमीम की मजाज नहीं, आइनी, कानूनी और जमहूरी जराए से एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने एक बार फिर तालीमी इदारे को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। फोर्सेस का गैर मुतज़लज़ल अज़्म इस्तेहकाम दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना देगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर इत्तला तताउला तारर ने कहा कि दहशत गर्दों ने कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फितनल खारिज के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि भारत दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, फितनल खारिज को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 20 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान और दरादम खेल में कार्रवाइयाँ की गईं। फोर्सेस ने खारजियों के ठिकाने को मौसिर तरीके से निशाना बनाया। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी शहीद करार देने की करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। पीपल्स पार्टी अरकान ने करारदाद पेश की, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में करार दिया कि मुनसिफाना ट्रायल नहीं मिला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी सतह पर कौमी शहीद तस्लीम किया जाए। वफाकी हुकूमत शहादत का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों की रफ्तार और मेयार का मुआयना किया। प्रोजेक्ट की जल्द तकमील यकीनी बनाने के लिए वर्क फोर्स बढ़ाने की हिदायत। अमरीकी क्रूड ऑयल का दूसरा बहरी जहाज भी पाकिस्तान की समंदरी हदूद में दाखिल। सिनर्जिको ने पाकिस्तान में पहली बार 10-10 लाख बैरल खाम ऑयल दरामद किया। सिनर्जिको ऑयल कंपनी अमरीकी तेल बरदार बहरी जहाज को बलोचिस्तान में अपने ऑयल टर्मिनल पर लेकर आया। बाबर बल्ला घुमाएंगे, चौके छक्के लगाएंगे, शाहीन विकेटों की मशीन। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद अगला हदफ श्रीलंका। पाकिस्तान और श्रीलंका की वनडे सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी में होगा। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। कप्तान शाहीन अफरीदी जीत के तसलसल को कायम रखने के लिए पुरअज़्म, कहा कि कारकर्दगी में मुस्तकिल मिजाजी लाना चाहते हैं, एक टीम बनकर हर शोबे में बेहतरी लाते रहेंगे। कराची में ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों की कड़ी मॉनिटरिंग। 15 रोज़ में 48,000 से ज़ायद ई चालान किए गए। सबसे ज़्यादा 31,000 से ज़ायद ई चालान सीट बेल्ट ना लगाने के लिए किए गए। हेलमेट ना पहनने वालों के 8,000 से ज़ायद ई चालान। लाहौर में गाड़ी चलानी है तो माहौलियाती क्लियरेंस वाला स्टिकर लगाएं। 15 नवंबर के बाद ग्रीन स्टिकर के बगैर कोई गाड़ी शहर में नहीं चल सकेगी। मोटरवे पर दाखिले पर भी पाबंदी होगी। अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने फीसों का नया शेड्यूल जारी कर दिया। मोटरसाइकिल के लिए 100, रिक्शे के लिए 300 रुपये फ़ीस मुकर्रर, गाड़ियों के लिए 500 से 1500 रुपये तक फ़ीस होगी। 4500 सीसी से बड़ी गाड़ियों के लिए 2000 रुपये फ़ीस मुकर्रर। ब्राज़ील में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन कायम। पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम पवेलियन में हाज़रीन की दिलचस्पी। वज़ीर आला मरियम नवाज पवेलियन का बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। खबरदार, बैंक सार्फिन अपनी ज़ाती और माली मालूमात किसी को ना दें। मोबाइल फ़ोन पर नाकाबिल एतमाद जरिए से मिलने वाले लिंक को क्लिक ना करें। मशकूक कॉल्स पर फौरी अपने बैंक से रब्ता करें। बैंकिंग मुहतसिब ने वार्निंग जारी कर दी, कहा कि रवां साल 28,000 से ज़ायद सार्फिन की शिकायत का अजाला किया। सार्फिन को 1 अरब 46 करोड़ रुपए से ज़ायद वापस दिलवाए गए। इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी कैदियों के लिए सज़ाए मौत का कानून मंजूर कर लिया। बैनुल-अक़वामी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की फैसले की मज़म्मत। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि यह कानून इंसानी हकूक़ और अदालती असूलों की खिलाफ वर्जी है।
इसराइल की गजा जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ। जंगबंदी के इतलाक से अब तक 240 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 69,000 से बढ़ गई। मकबूजा मगरबी किनारे भी इसराइली जहरियत। हमास ने मजीद एक यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शामी सदर की मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि शाम मशरिक़ वस्ता का एक अहम हिस्सा है। अहमद शरा को पसंद करता हूँ। वाशिंगटन हर मुमकिन कोशिश करेगा कि शाम कामयाब हो। फिलिपाइन में एक हफ्ते के दौरान दूसरा समंदरी तूफान। 14 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर। 230 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। घरों की छतें, दरख्त और पोल उखड़ गए। तूफान से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। दुबई में फ्रीलांस वीज़ों का इजरा मुअत्तल करने की इत्तलात बेबुनियाद करार। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन ने कहा कि फ्रीलांस वीज़े ग्रीन अकामा का इजरा हस्बे मामूल जारी है। सोशल मीडिया पर पाबंदी के हवाले से अफवाहें बेबुनियाद हैं। ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप 2025 के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान टीम की क़यादत साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक करेंगे। स्क्वाड में साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी भी शामिल। फवाद आलम टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। लेजेंडरी जावेद मियादार टीम के मेंटर के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। नामबल गुलकार ए नैयर की नमी बरसी। ए नैयर की आवाज़ आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोलती है। बेहतरीन गुलकारी पर 5 बार निगार अवार्ड हासिल करने का एजाज़ हासिल किया।